दर्शन दो भगवान, दर्शन दो भगवान। हे परमेश्वर अंतर्यामी, हे प्रभु कृपा निधान। दर्शन दो भगवान। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिवः शिवम्। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग है, जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले के ब्रह्मगिरि पर्वत के समीप गोदावरी नदी के उद्गम पर स्थित है। महाराष्ट्र की पवित्र तीर्थ नगरी नासिक से 28 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में 10वां पवित्र ज्योतिर्लिंग है। यह मनमोहक स्थल चारों ओर से सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की अद्भुत पहाड़ियों के बीच स्थित है। प्राकृतिक सुरम्यता के लिए प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर पवित्र नदी गोदावरी का उद्गम स्थल भी है। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक, कुशावर्त घाट और ज्योतिर्लिंग यानी 3 स्थानों से होता है। शिव पुराण के अनुसार गौतम ऋषि की तपस्या और गोदावरी नदी के अवतरण से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। यहाँ पर गौतम ऋषि की तपोभूमि इसलिए कहा गया है कि गौतम ऋषि ऐसे थे कि सुबह अगर समझो खेत के अंदर उन्होंने धान डाला तो वो शाम कर काटने के लिए आता था, इतना उनका तपोबल था। ये गौतम ऋषि की भी तपोभूमि है, इसलिए इसे गौतम ऋषि भी कहा, गौतम आश्रम भी कहा गया है पूरे त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र के लिए। पाप मोचन और आत्मिक शुद्धि के लिए प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक अनसुनी कथा है। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का झूठा आरोप लगाया गया, पर वो गो हत्या यानी वो भगवान गणेश जी ने गो का रूप धारण किया था। मतलब वो गो हत्या नहीं हुई थी, सिर्फ एक दर्भ के काड़ी से उन्होंने सिर्फ उसको स्पर्श किया और वो तुरंत गो हत्या, मतलब जो गणेश जी ने गो हत्या का रूप धारण किया था वो तुरंत वहाँ पर गो मृत हो गई। इसलिए वो कहने लगे कि आपसे हाथ से गो हत्या हो गई, गो हत्या हो गई। तब जाकर वो शंकर जी की तपश्चर्या कर उन्होंने गोदावरी नदी को यहाँ पे लाया। इस झूठे आरोप से प्रायश्चित पाने के लिए गौतम ऋषि ने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और माँ गंगा को गोदावरी के रूप में अवतरित किया और स्वयं यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। गौतम ऋषि ने 12,000 साल तपस्या कर उसको शंकर जी से प्रकट किया, तो गंगा गोदावरी कहने लगी मैं ऊपर तो रह नहीं सकती, मैं धरती में प्रकट हो सकती हूँ। तो फिर शंकर जी ने अपनी जटाओं से उसको एक पत्थर के ऊपर, ब्रह्मगिरी के ऊपर जाकर उस पत्थर पर उनको जटाओं को जो पटका तो गंगा जी वो पत्थर के अंदर बढ़ गई। अच्छा। हाँ, जब पत्थर के अंदर बढ़ गई तो निकल नहीं रही थी, तो यहाँ वहाँ से यहाँ तक कोई 10 किलोमीटर पड़ता होगा ऊपर से। अच्छा, उद्गम स्थल से यहाँ पर 10 किलोमीटर है। हाँ। अच्छा। तो उधम ऊपर है, यहाँ पे शंकर जी ने फिर तांडव किया कि तुम बाहर आओ। तो गोदावरी माता कहने लगी मैं इधर बाहर नहीं आ सकती, मैं नासिक से ही आगे जाकर ही बाहर हो सकती हूँ। यहाँ से लेकर वहाँ तक तो मैं गुप्त ही रहूँगी, पत्थरों में ही। तो यहाँ से वो पत्थरों में ही रहीं और फिर वहाँ आगे जाकर नासिक में जो पंचवटी का कहलाता है, तो वहाँ तपोवन, तो वहाँ से वो आगे प्रकट हो गई। त्र्यंबकेश्वर में महादेव का सबसे प्राचीन मंदिर यही है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि गौतम ऋषि ने स्वयं महादेव के इस लिंग को बनाया भी था और उसके बाद स्थापना की थी। यहीं समीप गौतम ऋषि के नाम का एक कुंड भी है।
ज्योतिर्लिंग की इस यात्रा में हमारी मुलाकात हो गई है आकाश जी से, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर निकले हैं। ये उनका 8वां ज्योतिर्लिंग है। आपका स्वागत है। हर हर महादेव सभी को। ये हर मेरा हर महादेव। मेरा भारत के 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम साइकिल यात्रा बिहार से प्रॉपर पिछले 10 महीने से है, और अभी ये मेरा 8वां ज्योतिर्लिंग है, और 9वां ज्योतिर्लिंग के लिए मैं नासिक जाऊंगा। मैंने इतना यात्रा किया और लगता है कि सब 12 ज्योतिर्लिंग के दौरान यहीं बैठे हुए महादेव 12 ज्योतिर्लिंग। मैंने 12 ज्योतिर्लिंग में से अभी देखा ना, तो ये कुछ अलग दिखे हैं, लगता साक्षात महादेव यहाँ बैठे हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की रहस्यमयी विशेषता है महादेव का त्रिमुखी स्वरूप। कहा जाता है महादेव के ये 3 मुख ब्रह्मा, विष्णु, महेश के हैं। यहाँ पर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु और सृष्टि के संहारण करता भगवान शिव जी, ये तीनों भगवान यहाँ पर इकट्ठा विराजमान है। ये एक अनोखा ज्योतिर्लिंग है कि ये तीनों भगवानों का पूजन यहाँ पर एक साथ किया जाता है। ग्रंथों में माँ गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा गया है और कुशावर्त में स्नान करना पाप मोचन माना जाता है। समीप ही माँ गंगा गोदावरी का मंदिर भी है। मंदिर के गर्भगृह के अर्घा में पांडवों द्वारा स्थापित 3 छोटे छोटे शिवलिंग विराजमान हैं, जिन्हें त्रिदेव का अवतार माना जाता है और इन्हें सोने और रत्नों से सुसज्जित मुकुट से ढका जाता है। मंदिर की आकर्षक वास्तुकला और जटिल शिल्पकला इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। मंदिर हेमांडपंती शैली में निर्मित है, जिसमें जटिल पत्थर पर बहुत ही सुंदर नक्काशी और शिल्पकला देखने को मिलती है। वर्तमान त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण 3री पीढ़ी के पेशवा बालाजी बाजीराव ने एक पुराने मंदिर के स्थान पर करवाया था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास ही कुशावर्त कुंड और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, ये दोनों पवित्र तीर्थ हैं, जिसे 1755 में पारनेरकर सरदार ने बनवाया था। यहाँ पर जो गोदावरी नदी का तीर्थ है वो सिर्फ कुशावर्त तीर्थ ही है। ये जो बाकी के हैं ये सारे जलाशय बने हुए हैं कि उस समय पानी पीने के लिए, लोगों को आने के लिए वो जलाशय बने। तो जलाशय यानी पुराने जमाने में ऐसा था कि अगर कोई जलाशय बना दिया तो उसको एक नाम दिया करते थे, उस तीर्थ जैसा, कि उसकी पवित्रता बनी रहे, लोग उसमें कुछ कचरा ना डाले, इसलिए वो उनको तीर्थ का संबोधन कर कर उनको उनके नाम दिए गए। दूसरी बात, त्र्यंबकेश्वर में जो अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों में से 10 अखाड़े त्र्यंबकेश्वर में है। उनके यहाँ पर देवता भी है, उनके यहाँ पर जगह भी है, उनके यहाँ पर अभी मठ, मंदिर, आश्रम भी बने हुए हैं। वो सारे के सारे जो नागा सन्यासी है वो सारे के सारे कुंभ मेला के दरमियान यहाँ कुशावर्त तीर्थ में नहाते हैं और सिंहस्थ कुंभ मेला उसे कहा जाता है। महादेव के ज्योतिर्लिंग से कुछ ही दूर हनुमान जी महाराज का जन्म स्थान भी है, जो आंजनेरी पर्वत के नाम से विख्यात है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की यह यात्रा माता अंजनी के साथ हनुमान जी के दर्शन के बाद ही सफल और संपूर्ण मानी जाती है। 4200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है अंजनेरी पर्वत, जहां पर भगवान हनुमान जी महाराज का जन्म स्थान है। वहीं पर माता अंजनी का मंदिर भी है। लेकिन जो लोग ऊंचे पर्वत पर नहीं जा पाते हैं दर्शन करने के लिए, वो यहाँ पर्वत की तलहटी पर हनुमान जी महाराज के दर्शन पूजन करते हैं, क्योंकि एक मंदिर हनुमान जी का यहाँ पर भी बनाया गया है। त्र्यंबकेश्वर का निकटतम रेलवे स्टेशन 28 किलोमीटर दूर नासिक रोड रेलवे स्टेशन है। नासिक में ही हवाई अड्डा भी है, जहां पहुंचकर सड़क मार्ग से सरकारी और प्राइवेट बस टैक्सी द्वारा सुगमता से त्र्यंबकेश्वर पहुंचा जा सकता है।
त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा के साथ हमने महादेव की महिमा और इस पवित्र तीर्थ स्थल के महत्व को जाना। हमारी इस तीर्थ यात्रा में आप भी हमारे साथी हैं और वीडियो के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं। अवश्य ही आपको हमारी यात्रा अच्छी लगी होगी, तो अब देर किस बात की है, अपने परिवार के साथ आप भी बनाइए योजना और आ जाइए महादेव के दरबार में। और हाँ, आपकी तीर्थ यात्रा के दौरान यदि आपको देश दुनिया से जुड़े किसी भी मंदिर की कोई भी जानकारी चाहिए तो सीधा चले आइए हमारे चैनल तिलक पर। हर हर महादेव।